लगातार जांच पड़ताल जारी है। आपको बता दें, कब कहा जाने वाले इंदौर में प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। असुरक्षित कोचिंग संस्थानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोचिंग संस्थाओं में जहां पर जांच में विद्यार्थियों के लिए असुरक्षित माहौल नजर आए, उन कोचिंग संस्थानों पर रिमूवल की कार्रवाई के साथ साथ तमाम कार्रवाई जो है वो भी की जाए। प्रक्रिया लगातार शुरू कर दी गई है। तमाम अधिकारी जो है तमाम कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, वहां पर जांच पड़ताल करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो दिल्ली की घटना हुई उससे सबक लेते हुए हमारी टीम खासतौर पर जो कोचिंग वाले इलाके हैं उनमें कल उन्होंने चेक किया था और कई सारे बेसमेंट में कोचिंग संचालित होना पाई गई जहां पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान नहीं थे, उनको हमने सील किया है। इसके साथ साथ कई जगहों पर बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित चीज़ें मिली, जैसे कुछ जगहों पर प्लाई के ऊपर जो है क्लासेस संचालित करी जा रही थी, कुछ जगहों पर एंगल डाल के टीन शेड जो है उसके ऊपर लोगों को बैठाया गया था जो बहुत ही असुरक्षित है। आज न केवल उनको हम लोग रिमूवल का काम कर रहे हैं बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हम लोग कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियाब जी, इंदौर में भंवरकुआ की अगर बात करें तो वहां पर तमाम कोचिंग सेंटर है, किस तरीके की जो अभियान है वो सुरक्षा कर्मियों की ओर से, पुलिस कर्मियों की ओर से चलाया जा रहा है, प्रशासन किस तरीके से वहां पर कार्रवाई करते हुए दिख रहा है? एहतियाब जी। इंदौर में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है, अब कहा जाता है इंदौर में सैकड़ों की संख्या में यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। दिल्ली की घटना वक्त हुआ था 3 दिन पहले, प्रशासन की तरफ से इन सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करने की बात की गई थी, जिस जांच के बाद में कल एक कार्रवाई की गई जिसमें तकरीबन आधा दर्जन के आसपास कोचिंग संस्थानों में जहां पर कि बेसमेंट में कोचिंग संचालित की जा रही थी, अब यह बेसमेंट में किसी तरह की क्लासेस लगाई जा रही थी, उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें नोटिस दिया गया, साथ ही साथ उस जगह को सील किया गया। अब जो आज सुबह एक नया अपडेट इसमें जोड़ना चाहूंगा आयुष की, जिसमें आज कलेक्टर ने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि अन्य संस्थानों के ऊपर भी आज जांच जारी रहेगी। इंदौर का भंवरकुआ क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है और ऐसी चीजें भी सामने आई थी जिसमें कि कई कोचिंग संस्थानों के अंदर जो स्टूडेंट्स के बैठने की जगह बनाई गई थी, या तो टीन शेड के तरीके से बना दी गई थी या किसी तरह के टेम्पररी स्ट्रक्चर के ऊपर बना दी गई थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात आज सीधे तौर के ऊपर कलेक्टर ने निर्देश दिए और ये कार्रवाई कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। इस कार्रवाई के अंदर साफ तौर के ऊपर ये भी कहा गया है कि जिन कोचिंग संस्थानों के अंदर इस तरह की असुरक्षा की स्थिति नजर आती है तो उनको न सिर्फ बंद किया जाएगा, न सिर्फ उसके ऊपर ताले लगाए जाएंगे, बल्कि संचालकों के खिलाफ एफआईआर करने की बात भी कलेक्टर की तरफ से साफ तौर के ऊपर कही जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है ये जो कार्रवाई है वो लगातार चलनी हो। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि इंदौर ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में जिसे हम एजुकेशन हब कहते हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन चाहे बड़ी हो या छोटी हो, सभी जगह पर इस तरह की जांच प्रशासन की तरफ से की जा रही है और सख्ती इस बात पर दिखाई जा रही है कि जहां असुरक्षा वाली भावना नजर आएगी, जहां असुरक्षित वातावरण नजर आएगा, अब उन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और कार्रवाई के अलावा एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के अंदर ये कहा जाए कि अभी कुछ ही देर के अंदर ये जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। सभी लिस्ट मंगा ली गई है प्रशासन की तरफ से, प्रशासन ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली और सभी जगह पर प्रशासनिक अमला जाकर जांच करेगा और जांच करने के बाद में इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या वो असुरक्षित है और किसी भी तरह के बेसमेंट में संचालन की जो बात आ रही है, जिस तरीके से दिल्ली की घटना सामने आई थी, तो दिल्ली की घटना के बाद से इस मामले में सख्ती ये दिखाई जा रही है कि कहीं भी बेसमेंट में अगर संचालन देखा जाएगा तो वो सीधे तौर के ऊपर उसे सील कर दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई लगातार चलेगी और मुझे उम्मीद इस बात की है कि आने वाले 3-4 दिन तक इस तरह की कार्रवाई हम लगातार देखते रहेंगे। आयुष, एहतियाब जी, लगातार इस बात को लेकर के बात कही जा रही है कि कार्रवाई की जाएगी। सर्वे कितना हो चुका है? टीमें जो है क्या वो भंवरकुआ पहुंच चुकी हैं? क्योंकि भंवरकुआ में लगातार अगर आप देखें तो अब जब भंवरकुआ चौराहा आप क्रॉस करते हैं वैसे ही कोचिंग संस्थान जो है वहां पर चालू हो जाते हैं, एक भारी भीड़ वहां पर देखने को मिलती है और तमाम कोचिंग संस्थान वहां पर मौजूद है। इसी के साथ साथ एलआईजी की बात करें तो एलआईजी स्क्वायर के आसपास भी तमाम कोचिंग संस्थान वहां पर मौजूद है। कहां पर आज पूरी की पूरी ये कार्रवाई देखने को मिलेगी और क्या कुछ बड़े फैसले इस कार्रवाई के दौरान देखने को मिल सकते हैं? एहतियाब जी, कि आयुष, जो मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे बड़ा फैसला तो इंदौर में कलेक्टर की तरफ से ये कहा गया है कि जहां भी असुरक्षा नजर आएगी,
स्टूडेंट्स के प्रति असुरक्षा या किसी भी तरह का असुरक्षित माहौल नजर आएगा, उन जगहों पर न सिर्फ कार्रवाई बल्कि एफआईआर दर्ज करने की भी बात की गई है। आयुष, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि ये सवाल दूसरा हो जाता है कि पहले कैसे चल रही थी, जब हादसा हुआ उसके बाद नींद खुली, बहरहाल वो बात अलग हो जाती है। लेकिन निश्चित रूप से ही जो कार्रवाई की बात की जा रही है, और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, भंवरकुआ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपने और मैंने देखा है कि सैकड़ों की संख्या के अंदर वहां कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ वहां स्टूडेंट्स की भरमार रहती है। एक अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो आयुष, इस बात को अपन समझने की कोशिश करेंगे कि सैकड़ों की संख्या में एक इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप अगर सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो ये संख्या कितनी बड़ी हो जाती है स्टूडेंट्स की। क्या उनकी सुरक्षा का वाकई में ध्यान रखा गया था? अब इस बात के ऊपर प्रशासन की कार्रवाई होते तो नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर सवाल भी खड़ा होता है कि जब हादसा हुआ उसके बाद में नींद खुलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल जो एक्शन लिया जा रहा है उसको किसी भी तरीके से ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब निश्चित रूप से ये देखना होगा कि कितनी संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि कलेक्टर ने खुद इस बात को जिक्र किया है कि कई ऐसी संस्थान थी जिनमें की जो स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जहां ये कहा जाए कि फायर सेफ्टी का भी सवाल खड़ा होता है और उन स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी का भी सवाल खड़ा होता है कि जिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये कहा जाए कि टेम्परेरी प्लाईवुड के स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, टीन शेड लगाकर वहां कोचिंग संस्थानें चलाई जा रही हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और इस बड़े सवाल के साथ में अब इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद में जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की संस्थान है, जिसको कि एसोसिएशन कहते हैं, वो एसोसिएशन अपना क्या रुख रखती है इस मामले के अंदर, किस तरीके से आगे ये कहा जाए कि सुधार की जो बात की जाती है, क्योंकि कार्रवाई तो हो जाएगी, कार्रवाई होने के बाद में ढर्रा वहीं के वहीं आकर न ठहर जाए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। आयुष जी एहतियाब जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको सीधे ग्वालियर और भोपाल लिए चलते हैं। यहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चेतन और संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चेतन के पास जाना चाहूंगा। चेतन, जिस तरीके से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में ये पूरा की पूरा हादसा होता है, 3 छात्रों की मौत हो जाती है, भोपाल में भी लगातार जो प्रशासन है वो अब एक्टिव नजर आ रहा है, लगातार कोचिंग संस्थानों में सर्वे किया जा रहा है, वहां पर देखा जा रहा है किस तरीके की स्थितियां वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट्स सामने आ रहे हैं। चेतन, चेतन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन संतोष हमारे साथ लगातार मौजूद है। ग्वालियर से संतोष हमारे साथ मौजूद है। संतोष, ग्वालियर भी तमाम छात्र जो हैं वो पढ़ने जाते हैं, तमाम कोचिंग संस्थान जो है वो वहां पर है, वहां पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से? जिस तरीके से निर्देश आए हैं कि तमाम कोचिंग सेंटर्स जो है उनका सर्वे किया जाए, किस तरीके से वहां पर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं, तमाम चीजों को देखते हुए वहां पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है? संतोष, देखिए आयुष, मैं बता दूं, जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ उसके बाद पूरे प्रदेश भर में लगातार जो नगर निगम है और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं लगातार ऐसे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो ग्वालियर में अभी 3 ऐसे बेसमेंट चिन्हित किए थे जो लक्ष्मीबाई कॉलोनी में स्थित थे और यहाँ पर बेसमेंट में पढ़ाई की जा रही थी। कल इन्हें देर रात इनको सील कर दिया गया है, यहाँ पर कार्रवाई की गई है। वहीं जो कोचिंग संचालक है उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। वहीं बात की जाए तो ग्वालियर अंचल के मुरैना के तो लगभग 3 दर्जन ऐसे स्थान चिन्हित किए प्रशासन ने जहां पर बेसमेंट में अन्य कोचिंग सेंटरों के अलावा अन्य गतिविधियां चल रही थी, तो वहां भी नोटिस जारी किए गए और जवाब मांगा है 3 दिन के अंदर। अगर 3 दिन के अंदर जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो यहाँ पे कार्रवाई होना निश्चित है। ऐसे ही सबलगढ़ है, किला रस है, शिवपुरी है, सभी जगह जो कोचिंग सेंटर है ग्वालियर अंचल के, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आई, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि जिला प्रशासन जब हादसा हो जाता है तब इन चीजों को याद करता है, लेकिन कोचिंग सेंटर के अलावा कई शहर में ऐसे हॉस्पिटल हैं, कई ऐसे व्यावसायिक गतिविधियां हैं जो बेसमेंट में चल रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन की नजर इन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे। इससे कहीं ना कहीं लगता है जिला प्रशासन की जो टीम है जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही जागती है, लेकिन जो गलत तरीके से अवैध रूप से बेसमेंट में अन्य गतिविधियां चल रही है, व्यावसायिक रूप से बेसमेंटों को यूज किया जा रहा है, वहां पर जिला प्रशासन की कार्रवाई फिलहाल देखने को नहीं मिली है। जी संतोष, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। चेतन भी हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। चेतन, भोपाल में भी लगातार छात्र जो हैं वो पढ़ने जाते हैं, छात्र छात्राएं, तमाम कोचिंग सेंटर्स वहां पर चलते हैं, उनको लेकर के किस तरीके से सर्वे सामने आ रहे हैं? लगातार टीमें जो है वो वहां पर सर्वे के लिए पहुंच रही है और भोपाल में भी कई ऐसे संस्थान है जो बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं, वहां फायर सेफ्टी मेजर्स किस तरीके से, इसको लेकर के संस्थान लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम फोर्सेस जो हैं, तमाम अधिकारी जो है वो लगातार यहां पर सर्वे के लिए पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स भोपाल से सामने आ रहे हैं? चेतन,
देखिए, दिल्ली हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि जहां भी बेसमेंट में कोचिंग संचालित हो रहे हैं वहां पर जाकर कार्रवाई करें। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर कल देखा गया कि कोचिंग संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और कई कोचिंग ऐसे मिले जो बेस बैंड में संचालित हो रहे थे। इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। आप दर्शक जो तस्वीर साथ में देख रहे हैं उसमें साफ दर्शाता है कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई थी हमारी, उसमें कई ऐसे कोचिंग संचालित हो रहे थे जो बेस बैंड में संचालित हो रहे थे। उनमें पानी भरा हुआ था, कुर्सी टेबल रखी हुई थी, इसके अलावा कई और इक्विपमेंट रखे थे। हालांकि जब प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई की वहां पर कोई छात्र मौजूद नहीं थे और कई जो है कोचिंग संचालकों ने कवरेज करने से रोकने की भी कोशिश की। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने जब चालानी कार्रवाई की, इनको सील करने की कार्रवाई की, क्या ये कार्रवाई केवल कुछ ही समय के लिए रह जाएगी या केवल खाना पूर्ति बनकर रह जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब कोई कोचिंग खोली जाती है तो उसको तमाम प्रकार की परमिशन लेनी होती है। इसके अलावा उस कोचिंग को फायर सेफ्टी की व्यवस्था करनी होती है। बेसमेंट में संचालित कोचिंग आप नहीं कर सकते। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के भी जो तमाम नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स का पालन करना होता है। और जब इन तमाम चीजों की परमिशन मिलती है तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अलग अलग डिपार्टमेंटों की जहां परमिशन लेनी होती है, जब शिक्षा विभाग इन कोचिंग संचालकों को परमिशन देता है, तो ऐसे में क्या शिक्षा के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या कोचिंग जहां संचालित हो रही वहां का निरीक्षण ही नहीं किया, बिना निरीक्षण किए ही कोचिंग को परमिशन संचालन करने की दे दी? और क्या जब कोई बड़ा हादसा होता है तो हादसे के बाद ही सबक लिया जाता है? क्योंकि कल जब हमने देखा कई कोचिंग, हम नीट मेंटर करके कोचिंग है, वहां पर हम पहुंचे थे तो वहां पर जो फायर सेफ्टी के जो टूल्स वहां पर लगे थे वो अनफिट थे, यानी कि वो काम नहीं कर रहे थे। जब संचालक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि खराब हो गया है, एक आध दो दिन में इसको ठीक करा देंगे। क्या वो हादसे का इंतजार कर रहे थे कि जब कोई बड़ा हादसा होता, आगजनी की घटना होती या कोई भी घटना होती, जब ही उस फायर इक्विपमेंट को ठीक कराया जा सकता था? इन तमाम डिपार्टमेंटों को भी इस सवाल हैं कि इनको भी समय समय पर इन कोचिंग्स की जांच करनी चाहिए। क्या जो इक्विपमेंट इन्हें लगाए हैं, जो परमिशन इन्हें लिए हैं, वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि कोचिंग के साथ साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियां भी बेसमेंट में हो रही हैं, ऐसी भी तमाम जगह से खबरें हैं। और खबरों के साथ साथ जब एसडीएम से हमने इस बात की जानकारी की थी कि क्या उन पर भी कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य केवल छात्रों को सुरक्षा देने का है, केवल छात्रों के साथ साथ आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी चेतन, उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी और तमाम तरीके के फैसले जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लिए हैं और कहीं ना कहीं जमीन पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए चेतन, संतोष और एहतियाब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तमाम बड़े फैसले जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए हैं और लगातार